हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारतीय पाठशाला पर। अपन बात कर रहे थे इससे पिछले वीडियो में 5.1 के चौथे प्रश्न के 11 पॉइंट तक हमने बात कर ली थी। आज इससे आगे बात करेंगे 12 पॉइंट से। अभी अपन बात करेंगे कि चौथे प्रश्न के पॉइंट नंबर 12 की, जिसमें हम बात करें प्रश्न के क्या है, एपी की हमें पहले तो क्या करनी है, जांच करनी है। और यदि एपी में है ये श्रेणी देगी एपी में, तो हमें क्या निकालना है, सार अंतर ज्ञात करना है। और सार अंतर ज्ञात करने के बाद हमें क्या करना है, इसके आगे के 3 पद ज्ञात करने हैं। बात करते हैं इस एपी से। तो इस एपी को पहले थोड़ा सही क्रम में लिख लेते हैं। कैसे कि मैं लिख सकता हूँ 2, ठीक है, रूट में 8 है, इसे लिख सकता हूँ 4 रूट है 2, क्योंकि 8 को गुणा के रूप में लिख सकता हूँ 4 रूट 2 के। और 18 को लिख सकता हूँ मैं 3 9 इंटू 2। क्या लिख सकता हूँ, 9 इंटू 2। 9 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 18। और मैं इससे लिख सकता हूँ 32 को 16 इंटू कितना, 2। फिर इसी एपी को सही क्रम में और लिखना चाहिए, तो अपन लिख सकते हैं रूट 2 का 2, ठीक है। अब देखो 4 किसका वर्ग होता है, 2 का वर्ग होता है। तो 4 को रूट से बाहर लाएंगे, किस में चेंज हो जाएगा, 2। तो अपन कह सकते हैं 2 रूट 2। फिर अपन इसमें बात करें 9 होता है 3 का वर्ग, 9 होता है, देखो इससे अपने पास एक बार देख लेते हैं, 9 इंटू 2। इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ कि रूट में 9 इंटू रूट में कितना, 2, ठीक है। 9 को मैं लिख सकता हूँ रूट में 3 का स्क्वायर इंटू लिख सकता हूँ रूट में 2। देखो 3 के स्क्वायर से क्या चला जाएगा, रूट चला जाएगा, तो अपने पास बचेगा 3 इंटू रूट 2, जिसे मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू रूट में कितना, 2। तो हमारे पास इसका क्या आ गया, 3 रूट 2। इसी प्रकार देखो 16 4 का वर्ग होता है, 16 किसका वर्ग होता है, 4 का। तो रूट से बाहर लाऊंगा तो एक इसमें चेंज हो जाएगा, हमारा चेंज होगा 4 रूट 2 में। फिर हमारे पास आगे ऐसे चलती जाएगी। यहां से अपन बात करें, ये किसका मान, 8 1 का मान, ये किसका मान, 8 2 का मान, ये किसका मान, A3 का मान, और ये किसका मान, ये मान है A4 का। हमें क्या करना है, पहले जांच करना है, तो लिखेंगे D1 का मान ज्ञात करेंगे, किसका मान ज्ञात करेंगे, D1 का मान ज्ञात करेंगे, जो होगा A2 माइनस A1। A2 का मान देखो कितना हमारे पास, 2 रूट 2 माइनस कितना करेंगे, रूट 2। तो अपन यहां से बात कर लेते हैं इसके माइनस करने की प्रक्रिया को। कैसे दे रखा है, 2 रूट 2 माइनस करना है रूट 2, और रूट 2 के गुणा में कितना है, 1 है, गुणांक में कितना है, 1। रूट 2 होगा तो रूट 2 रहेगा, 2 में से देखो 2 में से क्या जाएगा हमारा, 2 में से 1 जाएगा दोस्तों, कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, रूट 2 लिख सकते हैं, तो हमारे पास कितना आया, रूट 2 आया। फिर बात करें अपन आगे D2 की बात, किसी बात करें, D2 की बात करें तो अपन कह सकते हैं कि A3 में से क्या ज्ञात करें, A2 माइनस करेंगे, A3 में से A2 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे तो आगे अपने पास क्या आएगा, A3 देखो कितना हमारे पास, 3 रूट 2 माइनस करेंगे कितना, 2 रूट 2। तो यहाँ पर वापस लिख के देखते हैं कि 3 रूट 2 में से माइनस करेंगे 2 रूट 2, माइनस करने पर रूट 2 का रूट 2 रहेगा, लेकिन माइनस इधर वाली संख्या से होगा, 3 में से 2 गया, कितना बचा, ये हो गया रूट कितना, 2। कितना हो गया हमारे पास, D2 का मान रूट 2। फिर बात करें आगे D3 की,
क्या बात करें, D3 की करेंगे तो A4 में से माइनस होगा A3, A4 में से माइनस होगा A3। तो अपने पास A4 का मान देखो कितना है, यहाँ पर 4√2, 4√2 माइनस करेंगे 3√2, 4 में से अपना 3 गया, कितना बचा, रूट के 2 बचे। अपन क्या कहेंगे, D बराबर है D1 बराबर है D2 बराबर है D3 बराबर अपना मान कितना है, रूट है 2। ये क्या है, एपी में है। यदि एपी में तो अपन यहाँ से निकालेंगे A5 का मान, जो हमारा होता है A4 प्लस D। A4 का मान है देखो कितना, 4√2, 4√2, इसमें प्लस करेंगे √2, तो 4 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5√2, 5√2। ऐसे अपन क्या ज्ञात करेंगे, A6 ज्ञात करेंगे। A6 हमारे पास देखो ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, A5 में कितना जोड़ देंगे, D जोड़ेंगे, तो A5 का मान है 5√2 प्लस कर देंगे √2, तो 5 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 6√2। इसी प्रकार क्या करेंगे, A7 में करेंगे, A6 में D जोड़ देंगे, A6 है मेरे पास 6√2, 6√2 प्लस √2 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 7 रूट कितना, 2। ठीक है, पहले हमें D1 D2 ज्ञात करना है, D1 D2 और D3 का मान सेम आया तो हमें A5 ज्ञात करना है और फिर A6 ज्ञात करना है और फिर A7 है हमें ज्ञात करना है। चलो दोस्तों एक बार इतना नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चलो दोस्तों आगे बात करते हैं 13 पॉइंट के, जिसमें हमें दिया A1 A2 A3 A4। तो मैं लिख दूंगा A1 का मान कितना, रूट है 3, फिर लिख दूंगा A2 का मान कितना, रूट में 6, फिर लिख दूंगा A3 का मान रूट में 9, फिर लिख दूंगा A4 का मान कितना दिया है, रूट में 12। तो क्या निकालना है मेरे को, D1 का मान निकालना है, जो होता है A2 माइनस A1। A2 कितना है, रूट में 6, A1 कितना है, रूट में 3। तो मेरे पास देखो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आता है देखो, रूट 6 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 माइनस रूट है 3, इसे लिख सकता हूँ अलग अलग, रूट 3 इंटू रूट है 2 माइनस रूट का कितना, 3। देखो दोनों में कॉमन क्या रहा है, √3 √3, √3 में बाहर लेता हूँ, अंदर बचेगा इधर √2, इधर बचेगा माइनस का 1। इसी प्रकार मेरे पास क्या आएगा, D2 निकालूंगा, D2 निकालूंगा जो होगा A3 माइनस A2। ठीक है, A3 कितना है, रूट में 9, क्या लिखूंगा, रूट में 9, और A2 कितना है, रूट में कितना मेरे पास 6, जिससे मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, इससे लिखूंगा √3। देखो रूट में 9 है, रूट में 9 है, इसे लिख सकता हूँ √3 इंटू रूट में 3। और इसे अलग अलग लिखने की बात करें तो अलग अलग से लिख सकता हूँ, √3 इंटू रूट है 3। जैसे ही अपने पास √6 है, इसे लिख सकता हूँ क्या, रूट में 3 इंटू 2। अलग अलग लिखने की बात करें तो मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 इंटू रूट है 2। ये दोनों यहाँ पे लिख दूंगा, √3 इंटू रूट है 3 और √3 इंटू कितना, रूट में 2। ठीक है, यहाँ से √9 का मान और √6 का मान ये लिख दूंगा। तो हमारे पास देखो कॉमन क्या आ रहा है, √3 बाहर ले लूंगा, अंदर बचेगा √3 माइनस √2। इसी प्रकार क्या कर लेंगे, √3 का मान ज्ञात कर लेंगे, क्या कर लेंगे, इसी प्रकार D3 का मान ज्ञात करेंगे, जो क्या होगा, A4 माइनस A3 होगा। A4 का मान कितना है हमारे पास है, रूट में 12। ठीक है, यहाँ पर देखो A3 का मान है रूट में 9, रूट में 9 है, जिसे तो अपन ये लिख सकते हैं, यहाँ से नोट कर लेंगे
कितना माइनस रूट में 3 इंटू रूट में कितना 3, लेकिन रूट में 12 है, उससे अपन क्या लिख सकते हैं, रूट में 12 को लिख सकता हूँ रूट में 4 इंटू 3। ठीक है, देखो 4 को 3 से गुणा करें कितना आएगा 12, और इसे अलग अलग लिख सकता हूँ रूट में 4 इंटू रूट में कितना 3। तो मैंने यहाँ पर रूट 12 की जगह लिख दिया रूट 4 इंटू रूट 3। कॉमन क्या आ रहा है रूट 3, अंदर बचेगा रूट 4 माइनस रूट 3। यहाँ पर देखो कि हमारे पास D1 का मान, D2 का मान, D3 का मान क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो अपन लिख देंगे D बराबर नहीं है D1 बराबर नहीं है D2 बराबर नहीं है D3। ये क्या नहीं है, एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, ये हमारे पास क्या नहीं है, एपी में नहीं है। चलो दोस्तों इतना नोट कीजिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट। चलो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 14 की। ठीक है, हमारे पास A1 का मान दिया है A की स्क्वायर, जिसे अपन लिख सकते हैं 1 का वर्ग 1। A2 का मान दिया है कितना 3 की स्क्वायर, जिससे मैं क्या लिख सकता हूँ 3 का वर्ग यानी 9। 3 का वर्ग कितना होता है, 3 का वर्ग यानी 3 इंटू 3 9। A3 का मान हमें दिया है कितना 5 का स्क्वायर यानी 5 का वर्ग कितना होता है 25। ठीक है, फिर क्या दिया है A4 का मान दिया है 7 का वर्ग यानी 7 का वर्ग होता है 49। वो सेम चीज निकालेंगे D1 निकालेंगे, क्या करेंगे A2 माइनस A1। A2 का मान देखो 9 और A1 का मान कितना 1। 9 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 8। क्या निकालेंगे D2 का मान निकालेंगे, जो क्या होगा A3 माइनस A2। A3 का मान देखो कितना है यहाँ पर 25, और यहाँ पर कितना हमारे पास है A2 का मान 9। तो देखो 25 में से अपन को क्या करना पड़ेगा 9 माइनस करना पड़ेगा। तो आप कर सकते हो, देखो कि 25 में से अपन करें 5 की, 5 9 में से क्या कितना बचा 4, 20 में से 4 किए कितने बचे 16। तो अपन कह सकते हैं D का मान कितना बचा हमारा D2 का मान 16। फिर देखो बात करते हैं D3 की मान के, D3 का मान ज्ञात करते हैं। तो अपन कह सकते हैं A4 में से A3 माइनस करेंगे, A4 में से A3 माइनस करेंगे। A4 का मान कितना है हमारे पास 49, और 3 का मान है कितना 25। क्या कह सकते हैं 49 में से माइनस करेंगे 25, कितना बचेगा 4 2 24, कितना बचेगा 24। देखो D1 का मान 8, D2 का मान 16, D3 का मान कितना 24। अपन सीधी बात में कहें तो कह देंगे D का मान बराबर नहीं है D1 के, और बराबर नहीं है D2 के, बराबर नहीं है D3 के। तो अपन कह सकते हैं दी की श्रेणी जो भी है वो एपी में नहीं है। क्या नहीं है, एपी में नहीं है। चलो दोस्तों इतना नोट कीजिए, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। चलो दोस्तों बात करते हैं 5.1 के चौथे यानी इस प्रश्नावली के लास्ट पॉइंट के। तो क्या चेक करना है, वो सेम चीज देखेंगे। एपी में हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। एपी में तो सार अंतर होगा ज्ञात, उसके बाद हमें 3 पद आगे के ज्ञात करने हैं। तो देखो A1 का मान दिए, A1 है पहला पद कितना A की स्क्वायर यानी A का वर्ग 1 होता है। A2 मतलब है कि 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5, तो 5 का वर्ग 5 को 5 से गुणा करोगे 25। A3 का मान मतलब हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर है यहाँ पर, इसे लिख सकते हैं 7 इंटू 7, 7 को 7 से गुणा करोगे कितना आएगा 49। क्या कर सकते हैं A4 कितना है 73। बात करते हैं D1 की, D1 बराबर अपन लिख सकते हैं A2 माइनस A1 कि दूसरे एपी के दूसरे पद में से पहले पद को माइनस किया जाता है। फिर बात करें कि A2 का मान कितना 25,
25 में से माइनस करेंगे एक, कितना आएगा हमारा 24, कितना आएगा 24। बात करें D2 के, जो हमारे पास क्या होता है A3 में से माइनस करेंगे, A3 में से माइनस करेंगे A2, A3 कितना हमारे पास 49 माइनस करेंगे 25, 49 में से 25 जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा हमारे पास है 24 है। फिर बात करें अपने पास, देखो नहीं तो आप माइनस करके ऐसे देख भी सकते हो, 49 में से 25 जाएगा, कितना बचा हमारे पास 2 में से 5 गए 4, 2 में से 4 में से 2 गए 2। फिर बात करें D3 की, कि एपी का तीसरा अंतर D3, जिसे अपन लिख सकते हैं A4 में से A3 माइनस करेंगे, A4 का मान है 73, 73 में से 49 माइनस करेंगे दोस्तों, कितना आएगा 24 आएगा। देखो D1, D2 और D3 का मान क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो अपन लिख सकते हैं D बराबर है D1 बराबर है D2 बराबर है D3, जो कितना आया हमारा 24 आया। इससे कहेंगे कि ये किस में है, एपी में, कि सार अंतर सबका बराबर है, तो ये किस में रहेगी हमारी एपी में रहेगी। एपी में रहेगी तो अपन निकालेंगे A5 का मान, जो क्या होता है A4 में जोड़ेंगे D का मान, A4 देखो कितना है हमारा 73, A4 का मान कितना है 73, 73 में D का मान 24 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो कि 73 में अपन ने जोड़े 24, ये हो गए 7, ये हो गए 9, कितना आया 97। फिर बात करें A6 की, A6 में अपन क्या जोड़ेंगे, A6 में जोड़े A6 बराबर लिख सकते हैं A5 प्लस D, तो A5 का मान हमारा कितना है यहाँ पर है 97, इसमें जोड़ेंगे 24, कितना जोड़ेंगे 97 में जोड़ेंगे 24, तो ये देखो 7 और 4 हो गए 11, हाथ पे 1, 9 और 1 10, 2 12, ये हो जाएंगे कितने 121, कितना हो जाएगा 121। फिर बात करें किसकी A7 की, A7 जो हम A6 में कितना जोड़ देंगे D का मान, A6 का मान हमारे पास है 121, इसमें जोड़ देंगे 24, D का मान जो हमने यहाँ पर निकाल रखा है, जोड़ें 121 में जोड़ा कितना 24, 4 में 1 जोड़ा 5, 2 में 2 जोड़ा 4, और ये कितना 145, लिख देंगे 145। तो हमारे पास देखो D का मान सेम आने के बाद A5 मान है 97 और 121 है, A6 का मान, A7 का मान है 145। चलो दोस्तों नोट करो, फिर करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की बात। चलो दोस्तों आगे बात करते हैं अपन प्रश्नावली 5.2 सवाल है, याद रखना प्रश्नावली से सवाल पूछा जाता है 2 नंबर का या पूछा जाएगा 3 नंबर का। और इस सवाल में प्रश्नावली सबसे आसान चीज याद रखने वाली है an का फॉर्मूला। an का फॉर्मूला होता है हमारे पास a प्लस n-1 इंटू d। इसी के आधार पर अपने सवाल पूछे जाएंगे। डी बात करते हैं प्रश्न के रिक्त स्थानों को भरना है। ये सारणी दी गई है, इसमें देखो रिक्त स्थान दिए हुए हैं, इनको भरना है। जिसमें प्रथम पद सार्वंतर अनुपात हमें दिया होगा। जैसे अपन बात करें प्रश्न ले इसका पॉइंट नंबर 1, क्या ले पॉइंट नंबर 1, जिसमें देखो प्रथम पद यानी प्रथम पद होता है प्रथम पद, जिसे अपन कहते हैं ए, जिसका मान हमें दिया इसमें कितना 7 दिया है, उसी की बात कर रहे हैं। फिर क्या दे रखा है सार्वंतर, क्या लिखेंगे सार्व अंतर, और सार्व अंतर को अपन डी से दर्शाते हैं। ठीक है, जो दिया हमें कितना 3, जो कितना दिया है 3। फिर बात करेंगे अनुपात, जो क्या होता है अंतिम पद, अंतिम पद जिसे अपन कहते हैं ए एन। ठीक है, जो हमें कितना दिया गया यहाँ पर नहीं दिया गया, इसका मतलब हमें क्या करना है ज्ञात करना है। फिर हमें एक चीज और दे रखी है, क्या अन का मान, अन का मान होती है पदों की संख्या। क्या होता है पदों की
संख्या, और पदों की संख्या हमारे पास कितनी है दोस्तों, n। इसे हमें दे रखा है कितना, 8। देखो n का मान निकालना है तो n के फॉर्मूला लगाएंगे। an बराबर हमारे पास सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो a का मान देखो कितना दिया है, 7 प्लस n का मान हमें कितना दिया है, 8 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, गुणा में 3। कितना हो जाएगा, 7 प्लस 8 में से 1 गया, 7 इंटू 3 कितना आएगा हमारे पास, 7 प्लस 7 को 3 से गुणा करेंगे 21, और 21 में कितना जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा, 28। यानी an का मान कितना आ गया हमारे पास, an का मान आ गया 28। ओके दोस्तों, चलो फिर आगे बात करते हैं। चलो दोस्तों बात करते हैं आगे पॉइंट नंबर 2 की। देखो a का मान कितना दिया है पॉइंट नंबर 2 में, -18। कितने दिया है, -18। सार अंतर हमें दोस्तों क्या करना है, ज्ञात करना है। सार अंतर क्या करना है, ज्ञात करना है। n का मान कितना दिया है, 10। n का मान यानी पदों की संख्या 10। अंतिम पद यानी an का मान कितना दिया हमें, 0। ये हमें क्या दे रखे, इनमें मान दिए हुए है। तो अपन लिखेंगे क्या, an का फॉर्मूला लगाएंगे अंतिम पद का। an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान देखो कितना, 0 रख देंगे, बराबर a का मान कितना, -18 प्लस n का मान हमें कितना दे रखा है, 10। 10 माइनस 1 इंटू में क्या है हमारे पास, डी। देखो 18 माइनस का दूसरी साइड लाएंगे प्लस का, क्या लिख देंगे, 18 बराबर 10 में से गया 9 इंटू कितना, डी। 9 गुणा में दूसरी साइड आएगा, किस में जाएगा, भाग में, तो लिख देंगे डी बराबर 18 बट्टे में कितना आया, 9। ठीक है, कि माइनस का 18 दूसरी साइड लाएंगे प्लस का, और 10 में से गया 9 इंटू में कितना, डी। 9 गुणा में दूसरी साइड जाएगा भाग में, तो डी का मान कितना आ गया, 9 का भाग देंगे किसमें, 18 में 2 बार। तो दोस्तों हमारे पास जो डी का मान है वो कितना आ गया, 2। यानी कि इस खाली स्थान की जगह कितना भरा जाएगा, 2 भरा जाएगा। चलो दोस्तों आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। और पॉइंट नंबर 3 में हमें क्या ज्ञात करना है, देखो a का मान ज्ञात करना है। अब किसका मान ज्ञात करना है दोस्तों, a का मान। d का मान यहाँ पर देखो कितना दिया गया है, -3। d का मान -3। an का मान कितना दे रखा है, 18, और an का मान दे रखा है -5। ये फॉर्मूला हमारे पास an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अंतिम पद an का मान दे रखा है -5, मैंने मान रख दिया। a का मान हमें ज्ञात करना है, तो a का a। n का मान देखो कितना दिया हमें, 18। n का मान दिया 18 -1 इंटू डी का मान कितना है, 3। डी का मान कितना है हमारे पास है, 3। क्या हो जाएगा, -5 बराबर a प्लस 18 में से गया 17 इंटू माइनस का कितना, 3। 17 को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 17 को गुणा करेंगे किससे, 3 से। 7 21, 1 हाथ पाई 2। 3 को गुणा किया 2 से, 1 से। 3 को 1 से गुणा किया 3, 3 में जोड़े कितने, 2 5। यानी कि 17 का पहाड़ा 3 बार बोलते हैं तो कितना आता है, 51। तो क्या लिख देंगे, -5 बराबर a। माइनस और प्लस गुणा के माइनस, और 17 को 3 से गुणा करेंगे 51। ये क्या है हमारे पास, यहाँ पर है माइनस का, दूसरे साइड जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस का। तो a बराबर अपन क्या लिखेंगे, -5 प्लस के कितने हो जाएंगे, 51। क्योंकि माइनस के 51 दूसरी साइड जाएंगे, किसके हो जाएंगे दोस्तों, प्लस के हो जाएंगे। 51 में से 5 गए, यानी 5 में से 1 निकालेंगे, कितना हुआ, 4। और 50 में से कितना जाएगा, 4 जाएगा। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पर 50 में से 4 गए, यानी 10 में से 4 गए 6, और ये बच गए 4।
तो कितना हुआ, ए का मान हमारे पास आया दोस्तों 46। ए का मान कितना आया 46 कि 50 में से 4 गया 46। जो हमारे पास ये खालिस्तान है यहाँ पर कितना लिखा जाएगा, 46 लिखा जाएगा। चलो बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। पॉइंट नंबर 4 में देखो क्या है, हमारे पास एक का मान दे रखा है यहाँ पर -18.9। फिर बात करें डी का मान दे रखा है कितना, 2.5। फिर किसका मान ज्ञात करना है, एन का मान हमें ज्ञात करना है क्वेश्चन मार्क। और ए एन का मान हमें दे रखा है 3.6। तो यहाँ पर देखो ए एन की जगह ए एन का मान लिख देंगे 3.6 बराबर एक का मान देखो कितना है -18.9 प्लस एन का मान ज्ञात करना है रहने दो इंटू डी का मान कितना है 2.5। देखो 18.5 है, इधर जाएगा माइनस का, दूसरी साइड लेके आएंगे प्लस का, तो क्या लिख देंगे 3.6 प्लस के 18.9 बराबर होगा हमारा n-1 इंटू में 2.5। तो ये हमारे पास जो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 18.9 में जोड़ेंगे 3.6। तो देखो 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 में 5 जोड़ेंगे 15, पॉइंट के सीधे पॉइंट हाथ पे 1, ये हो जाएंगे 8, 4, 12 हाथ पे 1 और ये हो गए 2। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पर कि इनका योग होगा वो होगा 22.5 बराबर n-1 बट्टे इंटू में 2.5 गुणा में इधर आएगा भाग में, तो लिख देंगे 22.5 भाग में 2.5 क्या हो जाएगा n-1। देखो पॉइंट के बाद एक से क्या, पॉइंट के बाद एक से क्या, पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा कैंसिल। 25 के पहाड़े से ये कितनी बार जाएगा, तो अपन कह सकते हैं 5 के पहाड़े से काटे ये 5 बार जाएगा, और ये 5 के पहाड़े से अपने पास 225 है, 5 के पहाड़े से काट देते हैं इसे, ये कटेगा 4 बार और 20 2 45 बार, कितनी बार कटेगा 45 बार। फिर 5 के पहाड़े से 5 एक बार, 45 जाएगा 9 बार, कितना आ जाएगा 9 बराबर n-1 माइनस का एक इधर आएगा प्लस का, तो लिख सकते हैं कि 9 प्लस 1 और n का मान 9 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 10। ठीक है दोस्तों, जो हमारे पास n का मान चाहिए वो कितना आ जाएगा, हमारे पास 10 आ जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। चलो दोस्तों लास्ट पॉइंट की बात करते हैं आज के अपन पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में देखो ए का मान हमें दिया है 3.5, कितना 3.5। डी का मान दिया दोस्तों सारवंतर 0। फिर दिया है एन का मान कितना 105 ज्ञात करना है एन का मान। एन का मान ज्ञात करना है तो ऐसा ही रहेगा, ए का मान 0.5 प्लस एन का मान देखो दोस्तों हमें दिया 105, तो रख दिया 105 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना 0। अपन क्या कह सकते हैं, ए का मान 3.5 का 3.5 ही रहेगा यहाँ पर, प्लस 501 में से ए गया 104 इंटू 0। और आपको पता है किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं क्या आता है, हमारा 0 आता है। तो 3.5 प्लस 0 को 104 से गुणा करेंगे 0 और 3.5 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा दोस्तों 3.5 ही आएगा, जो हमारा क्या आ जाएगा ए एन का मान है आ जाएगा। ए एन का मान है 3 कितना आएगा 5 आएगा। तो इस खालिस्तान में भर देंगे। आज के लिए दोस्तों अपनी बात करते हैं 5.2 के पहले सवाल की। नेक्स्ट वीडियो में अपन अच्छे तैयारी के साथ और शानदार तरीके से आगे के प्रश्न लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।